अकबर और बीरबल, समय के जादुई दरवाजे का रहस्य। कहानी की शुरुआत में अकबर के महल में एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट होता है जो हर 100 साल में केवल एक बार खुलता है। उसके अंदर क्या है? खजाना या विनाश? बीरबल को पता चलता है कि यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि भविष्य और अतीत की दुनियाओं को जोड़ने वाला जादुई द्वार है। आगे जानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या बीरबल उस द्वार को खोले या बंद रहने दे। यह कहानी कई एपिसोड्स में चलेगी और हर बार एक नया रहस्य खुलेगा। बादशाह अकबर की आत्मा पर मंडराता श्राप। महल के पास एक पुराना कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक राजा की आत्मा कैद है। अचानक अकबर बीमार पड़ जाते हैं और उनके शरीर में कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश करने लगती है। अब बीरबल को 7 रहस्यमयी परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा ताकि अकबर की आत्मा को बचाया जा सके। बीरबल और स्वर्गलोक की आखिरी कुंजी। एक दिन स्वर्गलोक का दूत अकबर के सामने प्रकट होकर कहता है कि धरती पर न्याय की आखिरी कुंजी खो चुकी है और अगर उसे समय रहते नहीं ढूंढा गया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। बीरबल एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जहां उसके हर निर्णय से दुनिया का भविष्य तय होगा। अकबर और बीरबल, जिन्न साम्राज्य की अंतिम चुनौती। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग मिलती है जो जिन्नों की दुनिया में जाती है। वहां एक जिन्न राजा अकबर को अपना कैदी बनाने की योजना बना रहा है। ये कहानी रहस्य, शक्तियां और अद्भुत जगहों से भरी होगी। महल की दीवार में उभरा रहस्यमय दरवाजा। संध्या का समय था। बादशाह अकबर अपने शाही महल के बाग में टहल रहे थे, तभी अचानक धरती हल्की हल्की कांपने लगी। एक अनजानी सी ठंडी हवा पूरे महल में घूम गई। आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगे। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। उसी समय महल की पिछली दीवार पर अचानक सुनहरी रोशनी चमकी और एक नक्काशीदार दरवाजा प्रकट हो गया। एक ऐसा दरवाजा जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा था। दरवाजे पर अजीब-अजीब चिन्ह बने थे और उसके ऊपर लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा वह या तो समय का स्वामी बनेगा या समय का कैदी। बादशाह अकबर ने सभी दरबारी बुलाए। कोई उस दरवाजे को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या इस दरवाजे के पीछे खजाना छुपा है या विनाश? तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि गहरी जिज्ञासा थी। वे दरवाजे के सामने खड़े होकर बोले, महाराज, यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह समय का द्वार है। अगर इसे खोला गया तो इतिहास और भविष्य मिलकर एक नई दुनिया बना देंगे। लेकिन अकबर ने पूछा, लेकिन क्या बीरबल? बीरबल की आंखें दरवाजे पर जमी थीं। लेकिन अगर यह द्वार गलत समय पर खोला गया तो हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता है। दरवाजा हल्का हल्का कंपने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। समय का पहला संकेत। दरवाजे की थरथराहट बढ़ती जा रही थी। पूरी दीवार मानो जीवित हो उठी थी। अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन तलवार की लौहधार उस दरवाजे के पास जाते ही धीमी पड़ गई, मानो उसकी शक्ति को कोई चूस रहा हो। उसी क्षण दरवाजे के बीचों बीच एक चमकीली नीली आंख प्रकट हुई। वह आंख इंसानी नहीं थी, वह समय की आंख थी जो अतीत और भविष्य दोनों को देख सकती है। आंख ने बीरबल की ओर देखा और एक गूंजती आवाज सुनाई दी, समय का चयन शुरू हो चुका है। केवल वही इस द्वार में प्रवेश कर सकता है जिसने अपने जीवन में सत्य को मृत्यु तक भी नहीं छोड़ा हो। सत्य का सेवक आगे बढ़े, अन्यथा संसार अंधकार में डूब जाएगा। पूरा महल इस आवाज से कांप उठा। सैनिकों ने डर के मारे अपने कान ढक लिए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि यह आवाज तुम्हें बुला रही है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह द्वार किसी इंसान का नहीं, बल्कि समय का निर्णय है। अगर इसे सही व्यक्ति ने न खोला तो समय अपना संतुलन खो देगा और इतिहास स्वयं को मिटा देगा। अचानक दरवाजे के नीचे एक सुनहरी रेत की धार निकलने लगी, जो अपने आप घूमती हुई महल के फर्श पर एक घड़ी का आकार बनाती चली गई। वह रेत की घड़ी बीरबल के पैरों के सामने आकर रुक गई। समय की आंख ने फिर कहा, तुम्हारे पास 3 प्रश्न होंगे। सही उत्तर दोगे तो द्वार तुम्हें स्वीकार करेगा। गलत उत्तर तो समय तुम्हें अपना कैदी बना लेगा। बीरबल ने सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, प्रश्न पूछिए। मैं सत्य के मार्ग पर खड़ा हूं। और तभी पहला प्रश्न बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आसमान से उतरा। समय का पहला प्रश्न। आसमान में बिजली चमकी और महल की दीवारों पर एक प्राचीन शंख जैसी आवाज गूंज उठी। समय की आंख धीरे धीरे बंद होने लगी और हवा में एक रहस्यमयी स्वर गूंजा। पहला प्रश्न, सत्य क्या है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारी आपस में कहने लगे, ये प्रश्न तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका असली अर्थ क्या होगा? बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सत्य वह नहीं जो किसी आंख को दिखता है। सत्य वह है जो समय भी बदल नहीं सकता। बीरबल ने आगे कहा, सत्य ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है। यह अनंत है। झूठ समय के साथ मिट जाता है, पर सत्य समय को भी अपने अनुसार मोड़ सकता है। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द बोले, दरवाजे पर बना पहला चिन्ह चमककर गायब हो गया। समय की आंख एक पल को स्थिर हो गई, फिर दूसरी बार खुली। दूसरी आवाज आई, तुमने सत्य का अर्थ समझ लिया, पर क्या तुम सत्य को मरते हुए देख सकते हो? सभी दंग रह गए। अकबर ने घबराकर पूछा, यह कैसा प्रश्न है बीरबल? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब आने वाला प्रश्न सिर्फ उत्तर देने का नहीं, बल्कि एक ऐसे दृश्य को देखने का होगा जहां सत्य और असत्य की अंतिम लड़ाई होगी। अचानक पूरा माहौल धुंध से भर गया। महल गायब हो गया। अकबर, दरबारी सब अपनी जगह जमे हुए पत्थर जैसे हो गए। सिर्फ बीरबल आगे बढ़ सकते थे। समय की आंख ने कहा, दूसरी परीक्षा आरंभ होती है। तुम्हें वह क्षण दिखाया जाएगा जहां सत्य को जलाने की कोशिश की गई थी। अगर तुमने उस सत्य को पहचान लिया, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उनके सामने अतीत का द्वार खुल गया। एक प्राचीन युद्ध भूमि दिखाई देने लगी। चारों ओर आग लगी हुई थी और आग के बीच एक सत्य खड़ा था जिसे झूठ की सेना नष्ट करने पर तुली थी। सत्य की अग्नि परीक्षा। बीरबल ने अतीत के द्वार में पहला कदम रखा और उनके चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। अब वे महल में नहीं थे, वे खड़े थे एक जलती हुई युद्धभूमि पर, जहां आसमान लाल था, धरती फट रही थी और हजारों सैनिक तलवारें लिए एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहे थे। लेकिन ये साधारण सैनिक नहीं थे, उनके शरीर धुएं से बने थे, उनके चेहरे अस्पष्ट, जैसे कोई झूठ का रूप धारण करके जीवित हो उठा हो। दूर एक ऊंचे पर्वत पर एक मनुष्य खड़ा था, शांत, अडिग, अग्नि की लपटों को चीरता हुआ। वह किसी राजा जैसा दिखता था, लेकिन उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं था। उसकी आंखों में अत्यंत करुणा और दृढ़ संकल्प था। बीरबल ने महसूस किया कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि सत्य का प्रतीक है। लेकिन तभी आकाश में काले बादलों से एक विशाल छाया उतरी। वह असत्य की आत्मा थी, जो इस सत्य को जलाकर हमेशा के लिए मिटाना चाहती थी। आसमान में एक गूंजती आवाज आई, बीरबल, यह क्षण इतिहास में एक बार आया था। तुम्हें यह बताना होगा,
सत्य को किसने बचाया था? बीरबल ने देखा कि सत्य अकेला था। कोई सेना, कोई सैनिक उसके साथ नहीं था। अचानक सत्य ने आकाश की ओर देखा और बोला, सत्य को तलवार नहीं बचाती, सत्य को बचाता है विश्वास। उसी पल एक प्रकाश की लहर उठी और सभी धुएं के सैनिक नष्ट हो गए। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उत्तर दिया, सत्य को बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि लोगों के हृदय में जन्मा विश्वास था। जब विश्वास जीवित हो तब सत्य को कोई शक्ति नहीं जला सकती। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, युद्धभूमि गायब हो गई। आकाश साफ हो गया। समय की आंख फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने दूसरी परीक्षा भी पूर्ण कर ली। अब अंतिम परीक्षा तुमसे तुम्हारा अपना सत्य पूछेगी। बीरबल चौंक गए। अब उन्हें अपने जीवन का ऐसा रहस्य बताना होगा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। वही रहस्य समय का अंतिम निर्णय करेगा। बीरबल के जीवन का छुपा हुआ सत्य। बीरबल जैसे ही वर्तमान में लौटे, समय का जादुई दरवाजा पहले से कई गुना अधिक चमकने लगा। उसकी सतह पर अब एक नया चिन्ह उभर आया, एक ऐसा प्रतीक जो बीरबल ने अपने सपनों में कई बार देखा था, लेकिन जिसके अर्थ को कभी समझ नहीं पाए थे। समय की आंख ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, पहली परीक्षा में तुमने सत्य का अर्थ जाना, दूसरी में तुमने सत्य का अस्तित्व पहचाना। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा है तुम्हारा अपना सत्य। अचानक चारों ओर का वातावरण थमता चला गया। समय रुक गया। पत्ते हवा में स्थिर हो गए। अकबर और दरबारियों की आंखें खुली रह गईं, लेकिन वे कुछ बोल न सके। अब बीरबल और समय की आंख के बीच कोई पर्दा नहीं था। समय की आंख बोली, बीरबल, हर मनुष्य के भीतर एक सच छुपा होता है। वह सच जिसे उसने जीवन भर किसी से नहीं कहा। कहो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अगर तुम सच बोलोगे, द्वार खुल जाएगा। अगर तुमने इस सत्य को छुपाया, तो समय तुम्हें कैद कर देगा। बीरबल की आंखों में एक क्षण के लिए दर्द झलक उठा। यह वह प्रश्न था जिसकी उम्मीद उन्हें थी, पर उत्तर देना आसान नहीं था। सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने धीरे धीरे कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैं बीरबल बनकर बीरबल नहीं बना। मेरा असली नाम बीरबल नहीं, बल्कि महेश दत्त है। दरवाजे से एक तेज बिजली जैसी आवाज आई। बीरबल ने आगे कहा, मैं बीरबल नहीं था, मुझे बीरबल बनाया गया। बचपन में किसी ने मेरा भविष्य देखा था कि एक दिन मुझे समय के इस द्वार के सामने खड़ा होना होगा। मुझे सिखाया गया कि सत्य की राह कभी न छोड़ना, क्योंकि मैं सिर्फ एक मनुष्य नहीं हूं, मैं समय का संरक्षक हूं। अचानक दरवाजे ने तेज प्रकाश निकाला और बीरबल की पगड़ी हवा में उड़ गई। उनके माथे पर एक अदृश्य चिन्ह उभरा, जो कुछ पल पहले दरवाजे पर चमक रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर तक यह रहस्य नहीं जानते थे। समय की आंख ने कहा, तो सच्चाई यह है कि बीरबल राजदरबार का मंत्री नहीं, बल्कि समय का चुना हुआ रक्षक है। दरवाजे की आखिरी कड़ी खुलने लगी और तभी एक बंजर सी गहरी आवाज सुनाई दी, द्वार अब खुलेगा, पर इसके पार जो है वह सिर्फ बीरबल के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए खतरा है। समय का द्वार खुला और शुरू हुआ अंतकाल का आह्वान। जैसे ही बीरबल ने अपना सत्य स्वीकार किया, समय का द्वार धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी सतह पर उभरते चिन्ह एक एक करके प्रकाश की लपटों में बदलने लगे। पूरा महल उस शक्ति से कांप रहा था, मानो धरती स्वयं इस क्षण का साक्षी बनने को तैयार हो गई हो। अचानक एक भीषण गर्जना हुई। द्वार खुल रहा है। समय का संतुलन अब तुम्हारे हाथ में है, बीरबल। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और उसके पार जो दुनिया थी वह कल्पना से परे थी।
द्वार के पार की दुनिया। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। वह एक अनंत आकाश था जिसमें तारे स्थिर खड़े थे, जैसे समय ने स्वयं अपनी गति रोक दी हो। नीचे धरती नहीं थी, बल्कि समय की लहरें थीं, प्रकाश और अंधकार की धाराएं जो लगातार टकराकर नई दुनियाओं को जन्म दे रही थीं और पुरानी दुनियाओं को नष्ट कर रही थीं। बीच में एक विशाल सिंहासन था, लेकिन उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। वह खाली था, जैसे वह अपने स्वामी का इंतजार कर रहा हो। समय की आंख ने गंभीर आवाज में कहा, यह है काललोक, वह लोक जहां से समय जन्म लेता है। यह सिंहासन समय के स्वामी का है और अब यह तुम्हें बुला रहा है, बीरबल। अकबर यह सब देख रहे थे, पर बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, इस डर से नहीं कि बीरबल उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि इस बात से कि वह जिस व्यक्ति को अपना मंत्री समझते थे, वह असल में समय का राजा बनने के लिए जन्मा था। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, यह सिंहासन मेरा नहीं है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि समय खतरे में है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, आकाश फटना शुरू हुआ। समय का शत्रु प्रकट हुआ। अचानक अंधकार के कोनों से एक विकराल छाया प्रकट हुई। उसके हाथों में आग थी, आंखों में नीला विष और शरीर धुएं से बना हुआ। मैं हूं कालद्रोही, समय का प्रतिशत्रु। उस छाया ने गर्जन किया, युगों पहले मुझे इस लोक से निर्वासित किया गया था, पर अब समय का चुना हुआ स्वयं यहां आ गया है। यानी समय कमजोर हो चुका है। पूरा काललोक कांप उठा। अब युद्ध होगा, सत्य और समय के रक्षक का सामना असत्य और विनाश की शक्ति से। कालद्रोही का हमला और अकबर का निर्णय। काललोक में जैसे ही कालद्रोही की गर्जना गूंजी, समय की संपूर्ण धारा हिलने लगी। अंधकार की लहरें उठीं और प्रकाश की धाराओं को निगलने लगीं। आकाश में बनी युगों की रेखाएं टूटने लगीं और ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा गया। कालद्रोही ने अपनी आंखों से जलती हुई नीली अग्नि छोड़ी जो सीधे बीरबल की ओर बढ़ी। लेकिन बीरबल ने अपना हाथ उठाया और नीली अग्नि उनके स्पर्श से ही शांत हो गई। बीरबल बोले, कालद्रोही, मैं सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं, पर सत्य का रक्षक हूं। जब तक एक भी मनुष्य सत्य में विश्वास रखता है, तुम इस युग को नष्ट नहीं कर सकते। कालद्रोही हंसा। उसकी हंसी से पूरा आकाश कांप गया। सत्य? उसने कहा, सत्य तो एक भावना है। मैं भावनाओं को मिटा दूंगा। मैं मनुष्यों के हृदय से विश्वास छीन लूंगा, युद्ध कराऊंगा, लालच जगाऊंगा। और जब सत्य को मानने वाला कोई न होगा, तब तुम्हारा यह सत्य का सिंहासन मेरी मुट्ठी में होगा। यह सुनकर अकबर का खून खौल उठा। पहली बार अकबर ने समय और सत्य को एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह महसूस किया। अकबर आगे बढ़कर बोले, कालद्रोही, अगर तुम सत्य को मिटाना चाहते हो, तो पहले इस पृथ्वी के साम्राज्य को मिटाना होगा। और अकबर तब तक जिंदा है, जब तक एक भी प्रजा सत्य में विश्वास करती है। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, अब यह युद्ध मनुष्यों का नहीं, युगों का है। अचानक कालद्रोही ने अपने हाथ उठाए और एक काली आंधी उत्पन्न की। वह आंधी पार्थिव समय को तोड़कर सीधे पृथ्वी पर प्रहार करने चली। अगर यह आंधी पृथ्वी तक पहुंच गई, तो समय का चक्र टूट जाएगा। मनुष्य बूढ़े हुए बिना मर जाएंगे, जन्म बिना कारण के होंगे, इतिहास मिट जाएगा। समय का युद्ध आरंभ। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और समय की आंतरिक शक्ति को जगाया। उनके शरीर से प्रकाश की लहरें निकलने लगीं। चमक इतनी प्रबल थी कि स्वयं कालद्रोही को पीछे हटना पड़ा। उसी क्षण समय की आवाज फिर गूंजी, बीरबल, समय के रक्षक, याद करो, तुम्हारे भीतर छिपा वह अस्त्र।
जो केवल सत्य के लिए चलता है, न किसी के विरुद्ध। बीरबल ने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक प्रकाश से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ। यह था कालचक्र, वह अस्त्र जो समय को नियंत्रित करता है और जिसका प्रहार सीधा नियति पर होता है। बीरबल ने कालचक्र उठा लिया। अकबर उनके पीछे खड़े होकर बोले, बीरबल, यह युद्ध अब हम दोनों का है। तुम समय के रक्षक हो और मैं पृथ्वी का सम्राट। कालद्रोही ने भी अपना शस्त्र निकाल लिया। एक अंधकार का भाला जो सत्य के प्रकाश को निगल सकता था। अब ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली है। एक तरफ समय और सत्य का रक्षक बीरबल, दूसरी तरफ विनाश और असत्य का देव कालद्रोही। उनके पीछे खड़ा पृथ्वी का सम्राट अकबर। कालचक्र और विनाश का भाला, समय का पहला टकराव। पूरा काललोक अब एक युद्धभूमि में बदल चुका था। एक ओर बीरबल थे, जिनके हाथ में था कालचक्र, समय का दिव्य अस्त्र। दूसरी ओर था कालद्रोही, जिसके हाथ में था विनाश का भाला, एक ऐसा शस्त्र जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा और इतिहास को भी मिटा सकता था। अकबर दृढ़ता से बीरबल के पीछे खड़े थे। वे जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम केवल एक साम्राज्य नहीं, पूरे ब्रह्मांड की नियति तय करेगा। युद्ध आरंभ हुआ। कालद्रोही ने पहला प्रहार किया। उसने विनाश का भाला घुमाया और अंधकार की लपटें छोड़ते हुए बोला, समय को मिटाकर मैं एक ऐसा संसार बनाऊंगा जहां केवल मेरी इच्छा होगी, ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ अनंत भय और युद्ध। भाले से निकली काली धारा सीधी बीरबल की ओर बढ़ी। बीरबल ने तुरंत कालचक्र घुमाया और समय का प्रवाह गोल घुमावदार रूप में उनके चारों ओर फैल गया। दोनों शक्तियां टकराईं और समय की धारा में एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे काललोक को झकझोर दिया। जहां जहां कालचक्र की किरण पड़ती, वहां समय फिर से संतुलित हो जाता। पर जहां विनाश के भाले की छाया पड़ती, वहां समय स्वयं जलकर भस्म हो रहा था। समय की आंख की चेतावनी। अचानक समय की आंख ने गरजते हुए कहा, बीरबल, याद रखो, कालचक्र केवल शस्त्र नहीं, यह एक दर्पण भी है। यह तभी कार्य करेगा जब सत्य पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। अगर तुम्हारे मन में एक भी भ्रम, एक भी मोह जागा, कालचक्र तुम्हारा साथ छोड़ देगा। यह सुनकर कालद्रोही मुस्कुराया। तो यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, आत्मा का होगा। उसने एक और हमला किया। इस बार लक्ष्य कालचक्र नहीं था, बल्कि अकबर। अकबर के सामने अंधकार की लहर सीधी उनकी ओर बढ़ी। बीरबल ने चक्र रोका, पर चक्र उस दिशा में अपने आप मुड़ गया जहां प्रकाश का एक अदृश्य स्रोत था। अकबर ने हाथ उठाकर उस लहर को रोक लिया। सभी चौंक गए। अकबर की छिपी हुई शक्ति प्रकट हुई। अकबर का शरीर चमकने लगा। उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया। बीरबल ने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह कवच, यह तो धर्मचक्र का कवच है। यह केवल उसी राजा को मिलता है जिसका शासन न्याय और सत्य पर आधारित हो। समय की आवाज गूंजी, हाँ बीरबल, तुम अकेले नहीं हो। जब पृथ्वी पर कोई राजा सत्य और धर्म से राज्य करता है, तब समय स्वयं उसकी रक्षा करता है। अकबर के भीतर छुपी दिव्य ऊर्जा जाग चुकी थी। अब यह युद्ध दो नहीं, तीन शक्तियों के बीच था। एक बीरबल, सत्य और समय के रक्षक। दो अकबर, धर्म और न्याय के सम्राट। तीन कालद्रोही, असत्य और विनाश का स्वामी। युद्ध का अगला चरण, अंतिम निर्णायक टकराव शुरू होने वाला है। अब कालद्रोही एक ऐसी शक्ति को मुक्त करेगा जिसे युगों से किसी ने नहीं देखा, और बीरबल को समय का असली रहस्य खोलना होगा। वो रहस्य जिसे जानकर वह या तो काल का स्वामी बनेगा या हमेशा के लिए समय से मिट जाएगा। समय का छिपा रहस्य और कालद्रोही की अंतिम चाल। काललोक की सीमाएं कांप रही थीं। ब्रह्मांड की सभी दिशाएं एक ऐसे क्षण में स्थिर हो गईं,
जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बिंदु पर आकर रुक गए थे। कालद्रोही ने आकाश की ओर हाथ उठाया। आकाश फट गया। नीचे से कोई भयंकर शक्ति बाहर निकलने लगी, एक ऐसी शक्ति जिसे समय ने स्वयं अपने भीतर कैद कर रखा था। कालद्रोही गर्जा, अब मैं समय के भीतर कैद सत्य को मुक्त करूंगा। जब सत्य स्वयं विभाजित हो जाएगा, तब कोई रक्षक उसे नियंत्रित नहीं कर सकेगा। बीरबल ने यह सुना और उनकी आंखों में पहली बार भय की झलक दिखाई दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह शक्ति कौन है? समय इसके आने से क्यों डर रहा है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह है काल प्रतीच्छाया, सत्य की छाया, जो सत्य के विपरीत अस्तित्व रखती है। युगों पहले यह सत्य के साथ जुड़ी थी, पर जब मनुष्यों के हृदय में लालच उत्पन्न हुआ, तब सत्य और प्रतीच्छाया अलग हो गए। अगर यह शक्ति मुक्त हुई, तो सत्य और असत्य में फर्क ही खत्म हो जाएगा। काल प्रतीच्छाया का उदय। आकाश में एक अत्यंत सुंदर प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना पवित्र था कि लगता था यह सत्य का स्वरूप है। लेकिन उसे छूते ही प्रकाश अंधकार में बदल गया। वह कोई देव नहीं था, नहीं दानव। वह समय का टूटता हुआ हिस्सा था, जो कह रहा था, मैं हूं सत्य का वह स्वरूप जिसे मनुष्यों ने छोड़ा। उसकी उपस्थिति से ही सभी दिशाएं दो भागों में बंट गईं। जहां प्रकाश पड़ता, वहां आशा जन्म लेती, और जहां छाया पड़ती, वहां विनाश। कालद्रोही गर्जा, अब समय का संतुलन समाप्त। सत्य स्वयं विभाजित हो चुका है। समय की अंतिम घड़ी। बीरबल के हाथ में कालचक्र कांपने लगा। उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। समय की आंख ने कहा, बीरबल, अब केवल एक उपाय है। तुम्हें समय का वह बीज ढूंढना होगा, जहां से सत्य का जन्म हुआ था। अगर तुमने उसे जागृत कर लिया, तो सत्य पुनः एक होगा। अकबर ने दृढ़ता से कहा, तो चलो बीरबल, मुझे बताओ, हमें वह बीज कहाँ मिलेगा? बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और समय की धड़कन को महसूस किया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, वह बीज पृथ्वी पर छिपा है, लेकिन उसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता, क्योंकि वह मानव हृदय की गहराई में छिपा हुआ है। अब निर्णय का समय आ गया था। बीरबल को एक ऐसा मार्ग चुनना था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। उन्हें समय की जड़ों में उतरना था, जहां कोई भी रक्षक आज तक नहीं पहुंचा। और कालद्रोही अपनी अंतिम शक्ति मुक्त करने वाला था। तीसरे प्रश्न का उजागर होना। समय का गूढ़ रहस्य। महल के नीचे प्रकट हुए अदृश्य लोक में फैलती सुनहरी रेत अब एक गहरे नीले सागर में बदल चुकी थी। बीरबल और अकबर उस तैरते हुए सेतु पर खड़े थे, जो समय की लहरों से बना था। हर लहर के साथ किसी युग की आवाज सुनाई देती थी, कभी प्राचीन ऋषियों की, कभी युद्ध में चिल्लाते सैनिकों की, कभी भविष्य की शिशुओं की किलकारी। बीरबल ने देखा कि सेतु के अंतिम छोर पर एक सुनहरा कमल खिल रहा था, जिसकी पंखुड़ियों पर शब्द चमक रहे थे। वह शब्द किसी भाषा के नहीं थे, बल्कि महसूस होने वाली शक्ति थे। अचानक समय की आवाज फिर गूंजी। तीसरा और अंतिम प्रश्न वह है जो समय स्वयं तुमसे पूछना चाहता है। समय की आंख प्रकट हुई और उसके आसपास पूरा लोक स्थिर हो गया। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए, पानी की लहरें हवा में जम गईं, यहाँ तक कि अकबर की सांस भी थम गई। केवल बीरबल और वह महान आंख सक्रिय थे। तीसरा प्रश्न जो इतिहास को बदल सकता था। बीरबल, यदि तुम्हें एक शक्ति दी जाए कि तुम इतिहास को बदल सकते हो, तो क्या तुम अतीत की किसी घटना को बदलोगे? अगर हाँ, तो कौन सी घटना और क्यों? और अगर नहीं, तो तुम इतिहास को उसके घावों के साथ स्वीकार क्यों करोगे? ये शब्द सुनते ही धरती में एक भूकंप सा कंपन फैल गया।
आकाश में घटाएं फट गईं और हजारों वर्षों की घटनाएं हवा में तैरने लगीं। महाभारत का युद्ध, औरंगजेब का शासन, पृथ्वीराज की हार, अशोक का कलिंग युद्ध, शिवाजी का जन्म, भविष्य के युद्ध, सब उनकी आंखों के सामने थे। अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम यह प्रश्न गलत करोगे तो न केवल यह महल बल्कि पूरा वर्तमान मिट जाएगा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और समय ने अपने अंतिम शब्द बोले। सोच समझकर उत्तर देना बीरबल। यह उत्तर तुम्हें इतिहास का सेवक बनाएगा या समय का कैदी। अब कहानी अपने चरम पर है। अब बीरबल क्या निर्णय लेंगे? एक, क्या वह इतिहास में दखल देंगे और किसी एक घटना को बदलेंगे? दो, या वे यह स्वीकार करेंगे कि समय का क्रम ही सृष्टि की सबसे बड़ी सच्चाई है? तीन, या वे तीसरी राह चुनेंगे, एक ऐसा उत्तर जो पहले कभी किसी ने न दिया हो। बीरबल का उत्तर, जिसने समय को झुका दिया। समय की आंख अचल खड़ी थी। पूरा लोक थमा हुआ था। वो प्रश्न गूंज रहा था, क्या इतिहास को बदला जाना चाहिए? बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा शांत था, पर उनके भीतर सत्य की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं है। समय अनुभव है और अनुभव ही मानवता का मार्गदर्शक है। समय की आंख चमकी, मानो उसने पहली बार किसी मनुष्य में ऐसा उत्तर सुना हो। बीरबल ने आगे कहा, यदि मैं इतिहास की किसी दुखद घटना को बदल दूं, तो मानवता वह सीख ही नहीं पा सकेगी जो उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थी। युद्धों ने शांति का महत्व सिखाया, हार ने आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया और कष्टों ने करुणा को जन्म दिया। इसलिए इतिहास को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके घावों को ज्ञान में बदलना चाहिए। अकबर आश्चर्य में थे। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने इतिहास का अर्थ ही बदल दिया। बीरबल ने अंतिम वाक्य बोला, जो समय के हृदय तक पहुंच गया। मैं इतिहास को नहीं बदलूंगा, क्योंकि समय का प्रत्येक क्षण मानवता की परीक्षा है और परीक्षा को हटाना नहीं, समझना चाहिए। यदि मैं अतीत बदल दूंगा तो भविष्य अपना मार्ग कैसे पाएगा? उसी क्षण चमत्कार हुआ। समय की आंख धीरे धीरे बंद होने लगी। सुनहरा कमल पूरी तरह खिल उठा। रुकी हुई लहरें फिर चलने लगीं। अकबर की सांसें वापस आ गईं और पूरा लोक प्रकाश से भर गया। आवाज आई, बीरबल, तुमने तीसरा प्रश्न नहीं बल्कि समय की आत्मा को संतुष्ट कर दिया। तुम अब केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि समयदर्शी हो। अदृश्य लोक का द्वार खुलने लगा, पर उसके भीतर क्या था, यह अभी रहस्य बना हुआ था। अब आगे क्या होगा? समय अब बीरबल को कौन सी शक्ति देने वाला है? क्या यह शक्ति उनके जीवन को बदल देगी? और क्या इस शक्ति के पीछे कोई छुपा हुआ खतरा है? यह अदृश्य लोक असल में है क्या स्वर्ग, भविष्य या किसी और आयाम का द्वार? समय का वरदान, लेकिन शर्तों के साथ। अदृश्य लोक का विशाल द्वार सुनहरी रोशनी से खुल चुका था। बीरबल और अकबर उस प्रकाश में प्रवेश करते हैं, पर यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह समय की ऊर्जा थी। हर दिशा में अनगिनत तैरते हुए द्वार दिखाई दे रहे थे। कुछ द्वार अतीत की ओर जाते थे, कुछ भविष्य की ओर, और कुछ ऐसे थे जिनमें समय नहीं, केवल अंधेरा था। अचानक एक दिव्य आकृति सामने प्रकट हुई। वह ना स्त्री थी ना पुरुष, वह स्वयं काल का स्वरूप था। उसने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हें सत्य पर अटूट विश्वास के कारण समय का वरदान दिया जाता है, परंतु यह वरदान शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर पूछा, समय मुझे कौन सी जिम्मेदारी सौंप रहा है? उस दिव्य आकृति ने आगे कहा,
तुम्हें भविष्य देखने का वरदान दिया जाता है, पर इसकी 3 शर्तें थीं। 1, तुम किसी को यह नहीं बता सकते कि तुम भविष्य जानते हो। 2, तुम भविष्य को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, केवल मार्ग दिखा सकते हो। 3, यदि कभी तुमने इस वरदान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, तो समय स्वयं तुम्हें कैद कर लेगा, हमेशा के लिए। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल सत्य के मार्ग पर चलता है। वह इस वरदान का सदुपयोग करेगा। समय ने उत्तर दिया, यही इस साम्राज्य की पहली परीक्षा है। भविष्य में एक ऐसा संकट आने वाला है जो हिंदुस्तान का इतिहास बदल देगा। अगर तुमने सही मार्ग नहीं दिखाया, तो यह पूरा साम्राज्य अंधकार में चला जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं समय की शपथ लेता हूं, मैं इस वरदान का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए करूंगा। उस क्षण समय की ऊर्जा ने बीरबल को छू लिया। उनकी आंखें नीली रोशनी से जगमगा उठीं। उनके मस्तिष्क में भविष्य की झलकियां तेजी से चलने लगीं। एक विशाल युद्ध, एक नकाबपोश शत्रु, अकबर के महल में एक विश्वासघाती, और एक रहस्यमय ग्रहण जब समय रुक जाएगा। बीरबल घुटनों पर गिर पड़े। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, बीरबल, तुमने क्या देखा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अंधकार आ रहा है, और यह अंधकार न तो तलवार से रुक सकता है, न ही सेना से। इसे केवल बुद्धि और सत्य का प्रकाश ही रोक सकता है। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। यह विनाश किसकी वजह से आने वाला है? वह नकाबपोश शत्रु कौन है? क्या यह बीरबल की शक्ति का आशीर्वाद है, या शुरुआत एक अघोषित युद्ध की? समय का पहला संकेत, अंधकार का आगमन। समय का वरदान पाकर लौटते ही बीरबल की आंखों में अब साधारण दृष्टि नहीं रही। जब वह महल की ओर बढ़े, तो हर पत्थर, हर दीवार, हर सैनिक की परछाई उन्हें कुछ कह रही थी। जैसे भविष्य की फुसफुसाहट उनके कानों के पास मंडरा रही हो। अकबर और बीरबल महल में प्रवेश करते ही रुके, क्योंकि वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। पंछियों की आवाज थम चुकी थी, हवा स्थिर थी, और महल की घड़ियां एक ही समय पर रुक गई थीं। तीसरा प्रहर, 14वीं घड़ी। अकबर ने चौंककर कहा, ये कैसा अपशकुन है? बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्हें वह दृश्य याद आया जो उन्होंने अदृश्य लोक में देखा था। इसी घड़ी पर समय रुक जाएगा, और शत्रु का पहला संकेत प्रकट होगा। ठीक उसी घड़ी एक अद्भुत घटना घटी। महल के दरबार में खड़ी एक विशाल घड़ी अपने आप घूमने लगी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगीं। सैनिक डरकर पीछे हट गए। अचानक एक भयावह ध्वनि गूंजी, समय बदलने वाला है। भविष्य के शासक का जन्म हो चुका है। अकबर का राज्य अब केवल उसका रास्ता है। यह आवाज आकाश से नहीं, घड़ी के भीतर से आ रही थी। अकबर क्रोधित हुए, कौन है जो हमारे राज्य को चुनौती दे रहा है? बीरबल धीरे से बोले, महाराज, यह कोई मनुष्य नहीं, यह समय का दूत बोल रहा है। एक संकेत है कि आने वाले समय में कोई ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो आपके सिंहासन को चुनौती देगी। अकबर चौंककर बोले, क्या वह हमारा शत्रु है? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं महाराज, वह अभी शत्रु नहीं है, पर यदि समय को भटकाया गया तो वही आपका विनाशक बनेगा। अंधकार की छाया। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, घड़ी की छाया जमीन पर फैलने लगी। वह छाया किसी मनुष्य के आकार में बदल गई। एक नकाबपोश आकृति, जिसकी आंखें खून के रंग जैसी थीं। वह बोली, बीरबल, समय ने तुम्हें चुना है, और मुझे भी, लेकिन हम दोनों में से एक ही इतिहास लिखेगा।
उसकी हंसी महल की दीवारों को चीरती चली गई और वह छाया गायब हो गई। अब बीरबल को समझ आ गया था, समय की चुनौती शुरू हो चुकी है। भविष्य का वह बालक जो महानता और विनाश दोनों बन सकता है, जन्म ले चुका है और नकाबपोश समयदूत उसे गलत राह पर ले जाने के लिए तैयार है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, अब निर्णायक युग आरंभ हो चुका है। हमें इतिहास को बचाना होगा, इससे पहले कि कोई उसे अपनी मुट्ठी में बांध ले। अब आगे क्या होगा? वह बच्चा कौन है? वह नकाबपोश कौन है? क्या बीरबल उसे रोक पाएंगे या यह केवल समय की शुरुआत है? भविष्य के बालक का जन्म, समय की दूसरी गूंज। बीरबल की आंखें अब साधारण संसार से परे देख सकती थीं। जब घड़ी की छाया गायब हुई, तभी महल के उत्तर दिशा में एक तीव्र प्रकाश उठा। आकाश में घूमते बादलों ने अचानक एक विशाल रक्तवर्ण ग्रहण का आकार लिया। उस ग्रहण के केंद्र से आवाज आई, जिसका जन्म आज होगा, वही समय का उत्तराधिकारी होगा। पूरा साम्राज्य उस पल कांप उठा। प्रजा को लगा जैसे कोई दिव्य घटना घट रही हो। बीरबल तेजी से बोले, महाराज, हमें महल से बाहर निकलना होगा। जिस दिशा में यह संकेत आया है, वहीं भविष्य लिखा जा रहा है। सैनिक दल तुरंत महल से रवाना हुए। उत्तर दिशा का रहस्य। घोड़ों की तेज दौड़ती टापों के साथ वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। वहां के लोग घबराए हुए थे। एक साधारण किसान का घर चमक रहा था, जैसे कोई देवदूत उतरा हो। अंदर से शिशु के रोने की आवाज आ रही थी, पर वह रोना साधारण नहीं था। उसमें समय की कंपन थी। जैसे ही बीरबल भीतर आए, शिशु ने रोना बंद करके आंखें खोली। वो आंखें नीले और सुनहरे प्रकाश से जगमगा रही थीं। वो बिल्कुल वैसी ही थीं, जैसी बीरबल ने अदृश्य लोक में देखी थीं। किसान और उसकी पत्नी रो रो कर बोले, यह बालक देवदूतों के संकेत पर जन्मा है। जैसे ही इसका जन्म हुआ, आकाश में ग्रहण दिखा। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि शिशु के पांवों में समय के चिन्ह हैं। ऐसे चिन्ह जो केवल उस व्यक्ति में आते हैं जिसे स्वयं समय चुनता है। अकबर ने पूछा, क्या यही वह बालक है जो भविष्य में सम्राट बनेगा? बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, हाँ महाराज, यह बालक वही है जिसका भाग्य इतिहास को बदल देगा। यदि यह सत्य के मार्ग पर चला तो यह विश्व का महानतम सम्राट बनेगा। लेकिन अगर अंधकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया तो यह विनाशक बन जाएगा। तभी छाया फिर प्रकट हुई। वही नकाबपोश आकृति गांव के बाहर दिखाई दी। उसकी आंखों में भयावह ज्वाला थी। उसने कहा, बीरबल, तुमने पहला कदम तो उठा लिया, पर याद रखना, समय का खेल अभी शुरू हुआ है। यह बालक मेरा होगा। अचानक पूरे गांव पर काली धुंध छा गई। पेड़ों की शाखाएं मुड़कर इस बालक की ओर बढ़ने लगीं। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और शाउटेड, बीरबल, हमें अभी फैसला करना होगा। इस बालक को महल ले चलें या यहीं छिपाकर उसकी रक्षा करें। अब समय का निर्णय किस ओर होगा? क्या इस बालक को साम्राज्य में लाकर सुरक्षित रखना चाहिए या इसे गुप्त रखकर भविष्य को बदलने से रोका जाए? नकाबपोश दूत का अगला कदम क्या होगा? पहला महान निर्णय, इतिहास की दिशा तय। गांव पर फैलती काली धुंध भय का रूप लेने लगी। पेड़ों की शाखाएं जीवित होकर फुफकारने लगीं। मिट्टी से काले सांप निकलकर किसान के घर की ओर रेंगने लगे। वही नकाबपोश आकृति अंधकार से झांक रही थी। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी। अकबर तलवार लिए आगे बढ़े, पर बीरबल ने उनका हाथ रोक लिया। महाराज, यह युद्ध तलवार का नहीं, समय का है।
बीरबल ने किसान और उसकी पत्नी से शिशु को लिया। शिशु उनके हाथ में आते ही शांत हो गया, मानो वह बीरबल को पहचानता हो। अंधकार की चुनौती। नकाबपोश आकृति गूंजी। बीरबल, तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर याद रखो, जहां यह जाएगा वहां समय का तूफान साथ जाएगा। इस बालक को बचाने में तुम्हें अपने सत्य से भी बड़ा दांव लगाना होगा। अकबर ने कड़क कर कहा, यह बालक अब मेरे साम्राज्य का रक्षक है। कोई भी शक्ति इसे छू नहीं सकती। पेड़ों की शाखाएं तुरंत पीछे हट गईं। अंधकार सिमटकर एक बिंदु में बदल गया और अचानक नकाबपोश गायब हो गया। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, इस बालक को महल ले जाना अत्यंत जोखिम भरा होगा। समय का दूत महल की दीवारों को पार कर सकता है। हमें इस बालक को साधारण मानव समझकर पालना होगा, ताकि कोई उसकी सच्चाई न जान सके। अकबर ने पूछा, तो क्या इसका पालन पोषण महल से दूर होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, इसे एक ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां समय भी पहुंचने से डरता है। वह स्थान है सत्यगुप्त आश्रम, जहां केवल वे ही जा सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। सत्यगुप्त आश्रम की यात्रा शुरू। बीरबल, अकबर और शिशु दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और रहस्यमयी घाटियों को पार करते हुए वे एक ऐसे स्थान पहुंचे जहां हवा में भी मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। अचानक सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। बीरबल ने आंखें बंद की और सत्य का मंत्र बोला। सत्य शिवं कालाधिपत्यम, सत्य ही काल का अधिपति है। क्षण भर में दीवार गायब हो गई और एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वहां ऋषिमुनि समय को साधने की साधना करते थे। मुख्य द्वार पर एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए जो भविष्य देख सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए, समयदर्शी बीरबल। यह बालक वही है जिसके लिए आयामों ने अपने द्वार बदले हैं। लेकिन अभी असली खुलासा बाकी था। ऋषि ने कहा, इस बालक को बचाने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। यह बालक जिस क्षण बोलना शुरू करेगा, उसी क्षण समय अपने अगले रहस्य प्रकट करेगा। और तभी बालक ने पहली बार अपनी आंखें घुमाईं और उसकी हथेली पर एक रहस्यमय चिन्ह चमक उठा। वह चिन्ह बीरबल ने पहले भी देखा था, अदृश्य लोक में। आगे क्या होगा? यह चिन्ह क्या है? क्या यह बालक वास्तव में समय का उत्तराधिकारी है, या उससे भी बड़ा कोई अवतार? और अगली परीक्षा क्या होगी? भविष्यवाणी का रहस्य, समय का असली उत्तराधिकारी कौन? सत्यगुप्त आश्रम की पवित्र भूमि पर जैसे ही बालक के हाथ का चिन्ह चमका, पूरा आश्रम शांत हो गया। घंटियों की ध्वनि अपने आप बजने लगी। ऋषि, साधु, योगी सभी एक ही दिशा में मुड़कर खड़े हो गए, मानो समय स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हो गया हो। बीरबल ने उस चिन्ह को ध्यान से देखा। वह साधारण प्रतीक नहीं था। वह था कालचक्र का चिन्ह, जिसे केवल वही धारण कर सकता है जिसे समय स्वयं चुने। अकबर ने विस्मित होकर पूछा, क्या यह बालक राजा बनने वाला है? वृद्ध ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह केवल राजा नहीं बनेगा। यह समय की अंतिम शक्ति का धारक बनेगा। या तो यह जगत का कल्याण करेगा, या फिर संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। बीरबल के हृदय में कंपन हुआ। उन्हें अदृश्य लोक की चेतावनी याद आई। समय का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो इतिहास को बदल सकता है। ऋषि की भविष्यवाणी। ऋषि ने हाथ उठाया और मंत्रोच्चार शुरू किया।
आश्रम की दीवारों पर हजारों वर्षों से छुपी हुई एक गुप्त भविष्यवाणी धीमे धीमे उभरने लगी। जब सत्य का सेवक समय की आंख प्राप्त करेगा और कालचेन बालक का जन्म उसी घड़ी होगा जब घड़ियां रुक जाएंगी, तब आरंभ होगा समय पृथ्वी युद्ध, जिसमें केवल एक ही जीतेगा, या तो समय या मानवता। अकबर ने पूछा, तो क्या हमारा साम्राज्य इस युद्ध का केंद्र होगा? ऋषि ने उत्तर दिया, महाराज, यह युद्ध तलवारों का नहीं, निर्णयों का है। जो इस बालक के मन को जीतेगा वही भविष्य का मालिक होगा। और तभी वह नकाबपोश फिर प्रकट हुआ। इस बार वह धुएं की तरह नहीं, बल्कि वास्तव में सामने खड़ा था। उसने उपहास करते हुए कहा, बीरबल, तुम सोचते हो तुमने इसे सुरक्षित कर लिया। समय को तुम बांध नहीं सकते। और याद रखना, जिस दिन यह बालक एक पहली बार किरण निकली, उसी जो बीरबल के हृदय में प्रवेश कर गई। बीरबल की आंखें पल भर को बंद हुईं और उन्होंने भविष्य का दृश्य देखा। बालक युवावस्था में है, उसकी आंखों में दो शक्तियां लड़ रही हैं, अंधकार और प्रकाश, और उसके सामने अकबर और बीरबल दोनों खड़े हैं, पर एक जीवित नहीं है। बीरबल सांस कर खड़े रह गए। अब दो बड़े प्रश्न सामने खड़े हैं। एक, क्या इस बालक की रक्षा करते हुए बीरबल अपना जीवन दांव पर लगा देंगे? दो, क्या भविष्य में यह बालक अकबर का उत्तराधिकारी बनेगा या अकबर का विनाशक? बीरबल की बात सुनकर सम्राट अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। महल के विशाल सभागार में सन्नाटा छा गया। अचानक चारों दिशाओं में रखे दीपक एक एक करके स्वयं बुझने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। मंजिलों पर पहरा दे रहे सैनिक भय से इधर उधर देखने लगे। एक तेज शीतल हवा चली और राज सिंहासन के सामने रखे सोने के दीपस्तंभ की ज्योति अचानक प्रज्वलित हो उठी, पर इस बार लौ में लाल रंग की आभा थी, जैसे खून जल रहा हो। अकबर ने सिंहासन की मूठ को कसकर पकड़ा और गंभीर स्वर में बोला, बीरबल, क्या यह वही संकेत है जो जादुई साम्राज्य की अंतिम भविष्यवाणी में वर्णित था? बीरबल ने शांत चेहरे लेकिन गंभीर आंखों के साथ उत्तर दिया, जहां राजसिंहासन की लौ रक्तवर्णी हो जाए, समझ लीजिए साम्राज्य के भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। अब या तो यह साम्राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा या फिर अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगा। उसी क्षण सभा भवन के फर्श में कंपन होने लगा। पाषाण की बनी टाइलें स्वयं खिसककर दो भागों में बंट गईं। बीच से एक प्राचीन दरवाजा उभर आया, जिस पर सूर्य, चंद्र और तीन रहस्यमयी नागों का प्रतीक अंकित था। अचानक दरवाजे के पीछे से एक गंभीर गूंजती आवाज आई, राजा अकबर, तुम्हें जादुई साम्राज्य के द्वार पर बुलाया गया है। निर्णायक समय आ चुका है। महल में उपस्थित हर व्यक्ति हतप्रभ रह गया, पर राजा और बीरबल दोनों जानते थे, यह केवल एक द्वार नहीं, बल्कि नियति का आह्वान है। अब प्रश्न यही है, क्या अकबर इस द्वार को खोलेगा? क्या बीरबल इसके रहस्य को सुलझा पाएगा? और क्या इस दरवाजे के पीछे वास्तव में जादू का साम्राज्य है या कोई अनंत धोखा? राजा अकबर कुछ क्षण उस प्राचीन रहस्यमयी द्वार को देखते रहे। द्वार पर उकेरी गई प्रतिलिपि मानो जीवित हो उठी थी। सूर्य की आंखों से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थीं, चंद्र के आकार से शीतल धुंध, और तीन नागों की आंखों में अग्नि जल उठी। बीरबल ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, महाराज, यह द्वार तभी खुलेगा जब योग्य राजा इसमें अपना हाथ रखे और सत्य का उच्चारण करे। झूठ बोलने वाला राजा इस द्वार की अग्नि में तुरंत नष्ट हो जाता है। अकबर ने अपनी तलवार को कमर से निकाला और उसे सिंहासन के सामने रखते हुए कहा, अगर इस साम्राज्य के लिए मुझे अपने सत्य, अपने धर्म और अपने प्राण समर्पित करने पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अकबर ने आगे बढ़कर अपना हाथ द्वार के मध्य में स्थित सत्यचक्र पर रखा। जैसे ही उनका हाथ स्पर्श हुआ, पूरा महल गूंज उठा।
धरती कांपी, आकाश से सफेद प्रकाश की एक धारा उतरने लगी। वही रहस्यमय आवाज फिर सुनाई दी, राजा अकबर, यदि तुम अपने हृदय में छल रहित हो तो यह द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा, पर यदि तुम्हारे साम्राज्य में अन्याय, लोभ या अभिमान छिपा है तो यह द्वार तुम्हें शाप देगा। अकबर ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मैं न्याय और धर्म के पथ पर हूं। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं इस द्वार के समक्ष उसकी क्षमा मांगने को तैयार हूं, पर मैं अपने लोगों को अंधकार से बचाने के लिए इस भविष्यवाणी का सामना करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, द्वार पर सूर्य, चंद्र और नागों के प्रतीक सुनहरी अग्नि में बदलने लगे। धीरे धीरे पत्थर का भारी द्वार स्वतः खुलने लगा। अंदर से एक चमकती नीली ऊर्जा बाहर आई और उसी ऊर्जा के भीतर दिखाई दिया एक प्राचीन जादुई मार्ग, मानो समय की सीमाओं से मुक्त। बीरबल ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, एक बार इस द्वार के अंदर कदम रख दिया तो लौटने का मार्ग केवल भाग्य तय करेगा। अब हर निर्णय आपकी बुद्धि और साहस की परीक्षा लेगा। अकबर ने बिना एक पल गवाए पहला कदम द्वार के अंदर रखा। उनके पीछे बीरबल, सेनापति और दरबार के चुने हुए रक्षक भी प्रवेश कर गए। लेकिन अंदर प्रवेश करते ही वह सब एक अलग लोक में पहुंच चुके थे, जहां न आकाश वैसा था न धरती। सब कुछ जादू से निर्मित था। सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी स्त्री, आंखों में तारों का तेज, मस्तक पर चंद्रदीप और हाथ में एक दैवी दंड। उसने कहा, मैं हूं त्रिवेणी देवी, जादुई साम्राज्य की रक्षक, और आज इस संसार का निर्णय तुम्हारे हाथ में है, राजा अकबर। अब यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। त्रिवेणी देवी की चुनौती, असली परीक्षा। जैसे ही अकबर और बीरबल जादुई मार्ग में प्रवेश किए, त्रिवेणी देवी ने दिव्य दंड उठाया। उसकी आंखें जैसे पूरे ब्रह्मांड को देख रही हों, अतीत, वर्तमान और भविष्य। वह बोली, अकबर, तुमने अपने राज्य और प्रजा के लिए बहादुरी दिखाई, पर यह केवल पहला कदम था। सच्ची परीक्षा अब शुरू होती है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, सत्य, साहस और समय की समझ। यदि तुम विफल हुए तो न केवल यह साम्राज्य बल्कि भविष्य भी अंधकार में डूब जाएगा। बीरबल ने धीरज से पूछा, महारानी देवी, इन चुनौतियों का स्वरूप क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सफल हुए या नहीं? त्रिवेणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चुनौती प्रतीकात्मक है। सत्य की परीक्षा में तुम्हारे मन की गहराई से सामना होगा। साहस की परीक्षा में तुम्हें अपने प्रिय और राज्य की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाना होगा। और समय की परीक्षा में तुम्हें भविष्य के परिणामों का ज्ञान मिलेगा, पर निर्णय केवल तुम्हारा होगा। स्मरण रहे, एक भी भूल समय को बदल सकती है। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। हमारी निष्ठा सत्य और न्याय के लिए है। हमें मार्ग दिखाइए। त्रिवेणी देवी ने दिव्य दंड को ऊपर उठाया और नीली और सुनहरी ऊर्जा का एक झरना उनके चारों ओर फैल गया। जैसे ही प्रकाश छुआ, अकबर और बीरबल दोनों पहली परीक्षा, सत्य की परीक्षा में प्रवेश कर गए। वहां उन्हें दिखाई दिया उनके अपने अतीत के निर्णय, जिनमें कभी छोटे सत्य और कभी छल छुपा था। वे अतीत की गलियों में भ्रमित होने लगे, हर गलती उनका मन और विश्वास आजमाने लगी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अब हम समझ गए हैं। सत्य केवल शासन का नियम नहीं, बल्कि हृदय की स्पष्टता है। अगर हम इसमें विफल हुए तो आने वाला अंधकार हमें निगल लेगा। अकबर ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने भीतर के सत्य को बुलाया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश निकला और सत्य का पहला दरवाजा खुल गया। त्रिवेणी देवी ने कहा, सत्य की परीक्षा पार हो चुकी है, लेकिन यह मार्ग और समय की परीक्षा अभी बाकी जाएगा। तैयार रहो, अभी शुरू आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे कठिन मोड़ है। अब कहानी के अगले चरण में
अकबर और बीरबल साहस की परीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। समय की परीक्षा में उन्हें भविष्य की घटनाओं को सही मार्ग देने का कार्य मिलेगा और यह भी पता चलेगा कि नकाबपोश दूत और भविष्य का बालक किस मोड़ पर प्रवेश करेंगे। साहस की परीक्षा, छाया और जादुई युद्ध। सत्य की परीक्षा पार करने के तुरंत बाद त्रिवेणी देवी ने दिव्य दंड को फिर ऊपर उठाया। इस बार नीली और सुनहरी ऊर्जा के बीच काली छाया उभर आई। छाया ने स्वर लिया, जिसकी आवाज पूरे जादुई मार्ग में गूंज रही थी। जो अकबर और बीरबल इस मार्ग में कदम रखते हैं, उन्हें केवल साहस के बल पर आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर उनका प्रिय, उनका साम्राज्य और उनकी आत्मा परीक्षण में आएगी। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ ली। बीरबल ने हाथ में कालचक्र महसूस किया, जो हल्का सा कंपन कर रहा था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सामने अचानक एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। महल की दीवारें टूट रही थीं, सैनिक गिर रहे थे और प्रजा के घर आग में जल रहे थे। छाया ने कहा, तुम्हें चुनना होगा, सभी प्रजा की रक्षा करना या अपने प्रिय योद्धाओं को। यदि तुम झूठे साहस दिखाओगे तो यह सब तुम्हारे सामने असली बन जाएगा। अकबर की आंखें कठोर हुईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों न जाए। तभी बीरबल ने देखा, छाया केवल अकबर की इच्छा को परख रही थी। छाया ने एक तेज झटका दिया, जैसे पूरे समय की धारा हिल गई हो। अकबर की तलवार ने हवा काटी और हर झटका आग और धुंध में बदल गया। बीरबल ने तुरंत कालचक्र घुमाया। ध्वनि की लहरें रुक गईं और हवा में स्थिरता लौट आई। अकबर ने आगे बढ़कर एक चमकती दीवार पार की और सामने नकाबपोश दूत की पहली उपस्थिति आई। नकाबपोश दूत, बहादुर राजा, तुमने अपनी शक्ति दिखाई, पर यह केवल शुरुआत है। अगली चुनौती समय की होगी। यदि तुमने उसे सफलतापूर्वक पार नहीं किया तो यह बालक तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। त्रिवेणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहस की परीक्षा तुम पार कर चुके हो, अब समय की परीक्षा का मार्ग खुलता है। भविष्य में कदम रखते हुए तुम्हें केवल ज्ञान और बुद्धि के बल पर निर्णय लेने होंगे। अब कहानी के अगले चरण में बीरबल और अकबर समय की परीक्षा में प्रवेश करेंगे। नकाबपोश दूत की चालें बढ़ेंगी। भविष्य का बालक धीरे धीरे अपनी शक्ति का संकेत देगा। समय की परीक्षा, भविष्य का पहला संकेत। साहस की परीक्षा पार करने के बाद त्रिवेणी देवी ने दिव्य दंड को फिर ऊपर उठाया। इस बार मार्ग के चारों ओर घनी नीली और सुनहरी धुंध फैल गई। दीवारें गायब हो गईं और समय की लहरें जमीन पर दिखाई देने लगीं। बीरबल ने महसूस किया, वे अब समय की परीक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। त्रिवेणी देवी ने गंभीर स्वर में कहा, समय की परीक्षा में तुम्हें भविष्य देखना होगा, लेकिन केवल देखने का अधिकार है। तुम कोई घटना नहीं बदल सकते, केवल निर्णय ले सकते हो कि कौन सी राह सही है। यदि तुमने ज्ञान और विवेक नहीं दिखाया तो अंधकार इतिहास को निगल लेगा। अकबर ने पूछा, तो हमें किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगी? दीवारों की धुंध में अचानक छवियां उभरने लगीं। साम्राज्य के वीर सैनिक युद्ध में हैं, नगर में आग फैल रही है, एक बालक जंगल में अकेला खड़ा है, उसकी आंखों में नीला और सुनहरा प्रकाश चमक रहा है। बीरबल ने समझाया, महाराज, यही वह बालक है जिसे समय ने चुना है। उसका मार्ग और निर्णय सीधे इतिहास को प्रभावित करेंगे। हमारे कार्य केवल इसे सही मार्ग दिखाना है। तभी धुंध से नकाबपोश दूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल ज्वाला में जल रही थीं। नकाबपोश दूत, देख लो बीरबल, यह बालक अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यदि तुमने सही मार्ग नहीं दिखाया तो यह अंधकार में चला जाएगा और समय तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है।
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह केवल दूत की चाल है। हमें भविष्य देखकर समझना होगा कि सही निर्णय क्या है। बालक को हम सही मार्ग दिखाएंगे ताकि यह प्रकाश और अंधकार में सही संतुलन बनाए रखे। पहला संकेत। बालक ने पहली बार हंसते हुए अपनी हथेली उठाई। हाथ पर वही रहस्यमयी कालचक्र चिन्ह चमक उठा। जैसे ही चिन्ह चमका, भविष्य की एक झलक बीरबल और अकबर की आंखों के सामने आई। बालक ने एक विशाल नदी पर पुल बनाया। अंधकार की सेना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ में केवल ज्ञान और साहस का प्रकाश था। त्रिवेणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें दिखाया गया मार्ग ही निर्णायक होगा। यदि सही निर्णय लिया तो अंधकार को रोका जा सकेगा, अन्यथा यह साम्राज्य और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अब कहानी के अगले चरण में बीरबल और अकबर को भविष्य की सही राह दिखानी होगी। नकाबपोश दूत बालक को अंधकार की ओर ले जाने की चाल चलेगा और बालक की सच्ची शक्ति का पहला उपयोग दिखाई देगा। भविष्य का बालक, पहली शक्ति और नकाबपोश दूत का सामना। धुंध और समय की लहरों के बीच बालक ने पहली बार पूर्ण रूप से अपनी शक्ति का संकेत दिया। उसकी नीली और सुनहरी आंखें तेज रोशनी से जगमगा उठीं। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसके सामने की जमीन साफ, मजबूत और प्रकाशमान पुल में बदल गई। सैनिक, प्रजा और महल के संरक्षक उसी पुल पर सुरक्षित खड़े हो गए, जबकि अंधकार की सेना पीछे धकेली गई। नकाबपोश दूत क्रोधित होकर बोला, बीरबल, तुम और तुम्हारा सम्राट इसे रोक नहीं सकते। यह बालक मेरा होगा और इतिहास मेरे हाथ में आएगा। बालक ने पहली बार स्वयं बोलना शुरू किया। सत्य और अंधकार के बीच संतुलन बनाए रखना मेरा कार्य है। जो इसे रोकना चाहेगा वह अंधकार में डूब जाएगा। बालक के शब्दों के साथ ही उसकी शक्ति ने अंधकार की सेना को पीछे धकेल दिया। बीरबल ने देखा कि बालक की सच्ची शक्ति केवल साहस और विवेक से नियंत्रित होती है, न कि हिंसा से। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, यह बालक सिर्फ एक शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी भविष्य की आशा है। नकाबपोश दूत ने अंतिम प्रयास किया। उसने समय की लहरों को घुमाकर बालक को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, पर बालक ने अपने हाथ में चमकती नीली शक्ति को फैलाया और समय की लहरें स्थिर हो गईं। धुंध और अंधकार गायब हो गए और पुल स्थिर रह गया। त्रिवेणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा सफल हुई। बालक ने अपने भीतर की शक्ति को समझा और सही निर्णय लिया। पर अब अगली परीक्षा, अंतिम परीक्षण, समय और ज्ञान की है। यदि यह सफल हो जाता है तो इतिहास का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब कहानी के अगले चरण में बालक को समय और ज्ञान की परीक्षा से गुजरना होगा। नकाबपोश दूत अंतिम चाल चलने वाला है। बीरबल और अकबर बालक का मार्गदर्शन करेंगे और ज्ञान की चुनौती। कोई गलती इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है। ऊपर उठाया और पूरे जादुई मार्ग को नीली, सुनहरी और सफेद रोशनी से भर दिया। बीरबल और अकबर ने देखा कि बालक अब केवल शक्ति का प्रकाश नहीं, बल्कि समय और ज्ञान की गहरी धारा को महसूस कर सकता था। त्रिवेणी देवी ने गंभीर स्वर में कहा, अंतिम परीक्षा में तुम्हें 3 कार्य करने हैं: भूतकाल की गलतियों को समझना, वर्तमान के निर्णयों को सटीक करना और भविष्य की दिशा तय करना। यदि इनमें से कोई भी गलती होगी तो अंधकार इतिहास को निगल लेगा। बालक ने अपनी हथेली उठाई और कालचक्र का चिन्ह चमक उठा। धुंध में अचानक 3 दृश्य प्रकट हुए। एक, भूतकाल, बीरबल और अकबर ने अतीत की एक गलती देखी, एक निर्णय जिससे उनके प्रजा का जीवन संकट में पड़ा। 2, वर्तमान, महल और राज्य में राजनीतिक संकट, जहां विश्वासघात और भय फैल रहा था। 3, भविष्य, नकाबपोश दूत बालक को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बना रहा था। बीरबल ने धीरे कहा, महाराज, अब निर्णय केवल बालक का है। हम उसे सही मार्ग दिखाएंगे,
पर उसका साहस और ज्ञान उसका मार्ग तय करेगा। बालक ने ध्यान लगाया और अपनी शक्ति को केंद्रित किया। उसने अतीत के दृश्य में अपनी चेतना भेजी और देखा कि कैसे छोटे निर्णयों ने बड़े संकट को जन्म दिया। फिर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया, सैनिकों, प्रजा और अकबर के निर्णयों का मूल्यांकन किया। अंत में भविष्य की लहरों में झांका और देखा कि नकाबपोश दूत हर चाल चलने को तैयार है। बालक ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य, साहस और समय, इन तीनों में संतुलन ही इतिहास को सुरक्षित रख सकता है। अब मैं निर्णय लेता हूं। जैसे ही बालक ने यह कहा, कालचक्र पूरी तरह चमक उठा। समय की लहरें स्थिर हो गईं, अंधकार की शक्ति पीछे हट गई। नकाबपोश दूत ने एक चीख के साथ पीछे हटते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है, बालक। पर तुमने पहला कदम जीत लिया। त्रिवेणी देवी मुस्कुराई, अंतिम परीक्षा पास हो गई। इस बालक ने केवल शक्ति नहीं, बल्कि विवेक और न्याय का मार्ग भी अपनाया। अब इतिहास सुरक्षित है, पर भविष्य की राह अभी खुली है। अब कहानी के अगले चरण में बालक धीरे धीरे अपने वास्तविक भविष्य के रोल में प्रवेश करेगा। नकाबपोश दूत फिर नई चाल चलने वाला है। बीरबल और अकबर समाज और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाना शुरू करेंगे। बालक की पहली बड़ी जीत, नकाबपोश दूत की अगली चाल। अंतिम परीक्षा में विजयी होने के बाद बालक ने अपनी शक्ति का असली रूप दिखाना शुरू किया। उसकी नीली और सुनहरी आंखों से निकलती ऊर्जा ने पूरे आश्रम को जगमगा दिया। बीरबल ने देखा कि बालक अब केवल दिशा दिखाने वाला नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाला नेता बन चुका है। त्रिवेणी देवी ने कहा, अब बालक अपने पहले कार्य का सामना करेगा, नकाबपोश दूत के हाथों आने वाले अंधकार को रोकना। तभी अंधकार की शक्ति ने महल और आश्रम के बीच जादुई कोहरे का पुल बना दिया। नकाबपोश दूत उस कोहरे से निकलकर बालक की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में लाल ज्वाला और उसके हाथ में अंधकार की शक्ति झलक रही थी। नकाबपोश दूत, बालक, अब तुम्हारा परीक्षण शुरू होता है। यदि तुम मेरे सामने झुको तो यह साम्राज्य और इतिहास दोनों मेरे हाथ में होंगे। बालक ने बिना डर के कदम बढ़ाया। उसने हाथ फैलाया और अपनी नीली सुनहरी शक्ति को केंद्रित किया। जैसे ही उसकी ऊर्जा दूत से टकराई, एक विशाल जादुई विस्फोट हुआ। अकबर और बीरबल ने देखा, दूत पीछे हट गया, अंधकार की शक्ति कमजोर पड़ गई। बालक ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं केवल शक्ति से नहीं, न्याय और विवेक से इतिहास बनाऊंगा। तुम्हारी चालें असफल होंगी। त्रिवेणी देवी मुस्कुराई, बालक ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन नकाबपोश दूत अभी भी पीछे नहीं हटेगा। अगली चुनौती बालक और बीरबल के लिए और भी कठिन होगी। वह चुनौती है साम्राज्य के भीतर के विश्वासघात की। अब कहानी के अगले चरण में बालक साम्राज्य और महल के भीतर चल रही साजिशों का सामना करेगा। नकाबपोश दूत अंदर से हमला करने की योजना बनाएगा। बीरबल और अकबर बालक को मार्गदर्शन और सुरक्षा देने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। साम्राज्य में विश्वासघात, अंधकार की चाल। बालक की पहली बड़ी जीत के कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने महल के अंदर असामान्य गतिविधियां महसूस की। सैनिक और मंत्री अचानक गुप्त बैठकें कर रहे थे और कुछ दरबारियों की आंखों में डर के साथ लालच झलक रहा था। बीरबल ने अकबर को सावधान किया, महाराज, नकाबपोश दूत केवल बाहरी नहीं, बल्कि अब आंतरिक चाल भी चला रहा है। कहीं हमारे भीतर ही अंधकार की शक्ति घुस न गई हो। अकबर गंभीर स्वर में बोले, हमें इसे तुरंत रोकना होगा। बालक को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तभी महल की सबसे ऊंची मीनार से अजीब ध्वनि आई। जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, एक गुप्त संदेश लिखा हुआ था, बलशाली बालक तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, पर महल के भीतर विश्वासघात छिपा है। यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो साम्राज्य खो जाएगा।
बीरबल ने तुरंत महल के सभी दरबारी और सैनिकों की पहचान की। उनमें से कुछ नकाबपोश दूत के एजेंट निकले। वे छाया की तरह अदृश्य रहते हुए बालक तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। बालक ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अंधकार की झलक को महसूस किया और सही व्यक्ति की पहचान की। फिर उसने नीली और सुनहरी ऊर्जा से एक जादुई सुरक्षा घेरे का निर्माण किया, जिससे केवल वे ही अंदर जा सकते थे जिनके हृदय में विश्वास और सत्य था। नकाबपोश दूत ने क्रोधित होकर कहा, बालक, यह केवल शुरुआत है। मेरे एजेंट तुम्हें धोखा देने की हर चाल करेंगे। तुम्हें हर कदम पर अपनी बुद्धि और साहस दिखाना होगा। त्रिवेणी देवी ने कहा, अब बालक केवल बाहरी संकट से नहीं बल्कि अंदरूनी विश्वासघात से भी जूझेगा। यदि उसने इस परीक्षा में सफलता पाई तो साम्राज्य और इतिहास दोनों सुरक्षित रहेंगे। अब कहानी के अगले चरण में बालक और बीरबल नकाबपोश दूत के एजेंटों को पकड़ने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रणनीति बनाएंगे। महल में असली विश्वासघाती का खुलासा होगा और यह पता चलेगा कि नकाबपोश दूत का अगला बड़ा हमला कहां से होगा। महल में विश्वासघात का खुलासा। बालक, बीरबल और अकबर ने महल में गुप्त निगरानी शुरू कर दी। बालक ने अपनी नीली सुनहरी शक्ति से दरबारियों की हृदय की सच्चाई महसूस की। धीरे धीरे वे नकाबपोश दूत के एजेंटों की पहचान करने लगे। एक रात जब चांदनी पूरे महल पर फैली हुई थी, बालक ने देखा कि कुछ दरबारी रहस्यमय प्रतीकों के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। बीरबल ने समझाया, महाराज, ये वही लोग हैं जो अंधकार के एजेंट हैं। यदि हम समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये बालक को कब्जे में लेने की योजना सफल कर देंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी दरबारी और सैनिक एकत्र हों। बालक ने अपना हाथ उठाया और नीली सुनहरी ऊर्जा फैलाते हुए कहा, जो भी मेरे मार्ग में छल और विश्वासघात करेगा उसे न्याय के अनुसार सजा मिलेगी। ऊर्जा स्पर्श हुई, गुप्त बैठक में बैठे दरबारी और एजेंट अंधकार की झलक में दिखाई देने लगे। उनके नकाब और छाया धीरे धीरे उजागर हुई। नकाबपोश दूत का एजेंट, एक मंत्री, तुमने मेरी चाल पकड़ी बालक, पर असली खेल अभी बाकी है। बालक ने तुरंत कदम बढ़ाया और अपने जादुई सुरक्षा घेरे का उपयोग किया। सभी एजेंट उस घेरे में फंस गए और उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। अकबर ने तलवार उठाई और कहा, अब किसी भी अंधकार के एजेंट को हमारी साम्राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। त्रिवेणी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक ने आंतरिक विश्वासघात को सफलतापूर्वक रोका। अब केवल नकाबपोश दूत की अगली चाल ही आखिरी चुनौती होगी। अगली परीक्षा में उसे स्वयं का सामना करना होगा और इतिहास का भविष्य उसके हाथ में होगा। अब कहानी के अगले चरण में नकाबपोश दूत अंतिम और सबसे बड़ा हमला करने वाला है। बालक अपनी शक्ति और विवेक का प्रयोग करते हुए अंतिम जादुई युद्ध का सामना करेगा।